Good morning and welcome back to the official YouTube channel of TechSaj. और मेरा नाम है CA अभिलेश झा. आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CEO एंड फाउंडर एट टेक्साज. वी आर अ टीम ऑफ CA एंड एडवोकेट्स. आप अगर हमारे चैनल पे पहले से हैं तो आप ये सब चीज़ें जानते होंगे. जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए था. तो आज का जो ये टॉपिक है वो है आपका कि न्यू MCA V3 पोर्टल पे इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं कंपनी का. हालांकि ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा फॉर्म गलत हो सकता है या फिर रिसबमिशन आ सकता है और आपका टाइम और मेहनत पूरी वेस्ट हो सकती है. तो वो ना करते हुए हम चलते हैं सीधे MCA पे और अपना काम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपने V3 वाले पोर्टल से. वो कैसे करते हैं और कैसे रजिस्टर करते हैं वो आपको नहीं पता तो आप जाके हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं. तो इस तरीके से हम कर लेते हैं लॉगिन. उसके बाद आपको जाना रहता है MCA सर्विसेज में कंपनी फाइलिंग और ये रहा स्पाइस प्लस फॉर्म जो जिससे आपका इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, ये क्लिक करते ही आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा. अभी जो आपको यहाँ दिख रहा है आगे, जब आप ये पहली बार ओपन करेंगे तो आपके पास स्पाइस प्लस पार्ट ए आएगा. सिर्फ वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि नेम रिजर्वेशन कैसे करना है. तो नेम रिजर्वेशन का जो है आपका वो इसी में हो जाएगा. और वो अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा. तो वो एक बार आप अप्रूव कर लेते हैं या फिर उससे प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट आता है स्पाइस प्लस पार्ट बी. तो अब स्पाइस प्लस पार्ट बी में अगर हम जाते हैं तो उसमें आइए आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा हैं, तो इसमें फॉर्म फिल करने में टाइम लगता है, इसीलिए पहले से फिल्ड है. तो इस तरीके से जो है आप यहाँ जाके कंपनी का डिटेल वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं. वेदर AOA इज़ एंट्रेंस, मतलब आपने अगर कुछ चेंजेस करें तो यहाँ डालना है. वहाँ की कंपनी का शेयर कैपिटल है या नहीं है वो डालना है, या अगर वो गारंटी बेसिस पे है तो वो बता देना है. कंपनी का शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड एंड पेड अप जो है वो डालना है. नंबर ऑफ़ क्लासेस यहाँ मेंशन करना है. प्रेफरेंस भी है, डिवेंचर्स भी है तो वो वैसे आ जाएगा, नहीं तो यूजुअली एक ही आएगा अगर आप इक्विटी शेयर यूज़ करते हैं तो. ये डाल देने के बाद जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे आपका आता है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो कंपनी का जाएगा. उसके बाद अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ करना है येस, वरना करना है नो. नो करते ही आपके पास एक और एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना पड़ेगा और उसको कंपनी फॉर्मेशन के 30 दिन बाद आपको फिर उसको चेंज करना रहता है अगर रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं दिखा रहे हैं तो. ठीक है, और यहाँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड गूगल से निकाल के डालना है आपको. तो गूगल से कैसे निकालते हैं तो आपको बेसिकली जाना है गूगल मैप्स पे. ये भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके वजह से लोग अटकते हैं, तो मैं वो भी कवर कर ले रहा हूँ. गूगल मैप्स पे जाना है आपको, जो भी एड्रेस है आपका वो आपको कर लेना है सर्च. एड्रेस डाल के, सिंस आपके पास अभी ऐसे वो नहीं होगा रजिस्टर्ड, तो या तो मैप का है या तो आप एड्रेस डाल देंगे. वो डालने के बाद आप यहाँ जाएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड. ये तो मैंने किसी कंपनी का वो डाल दिया. सपोज़ मैं डालता आपका द्वारका मोड़ के पास. अब एग्जैक्ट तो देखो आपको एड्रेस के हिसाब से अगर पता है तो वो डालो, नहीं तो नियरेस्ट जो भी है ना आपको ऐसे वो मिल जाएगा. फिर यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे, आपको ये मिल जाएगा. लॉन्गिट्यूड पहला होता है लॉन्गिट्यूड, फिर होता है लैटिट्यूड, तो ये आप डाल देंगे. उसके बाद यहाँ अपलोड करना है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, और NOC, या रेंट पे है या लीज़ पे है तो रेंट एग्रीमेंट या लीज़ एग्रीमेंट, और ये बिल लेटेस्ट होना चाहिए. उसके बाद रजिस्ट्रार आपका अगर कुछ और है तो वहाँ पे चेंज, जैसे कि अगर आप दिल्ली के पास करेंगे तो कभी कभी महाराष्ट्र में करेंगे तो थाने और महाराष्ट्र और पुणे का आता है, तो वो चूज़ करना पड़ता है. नहीं तो यूजुअली स्टेट्स में एक ही होता है, तो ये चूज़ कर लेंगे. या फिर करेंगे आप सेव. हर पेज पे आपको ये सेव करते चलना है. सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपका आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ़ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टरेट की डिटेल. यहाँ आपको ध्यान देना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी ध्यान से और नॉलेज से डालना है कि फर्स्ट सब्सक्राइबर नॉन इंडिविजुअल कितना है, क्या है, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें यहाँ डालनी पड़ेंगी. अब आपने अगर यहाँ गलत डाल दिया तो आपको पूरा का पूरा नेक्स्ट वाला जो फॉर्म है डायरेक्टर वाला वो डिलीट होके नया आ जाएगा. इसलिए यहाँ पे देखिए आप रेड कलर में मेंशन है कि आपको कॉम्बिनेशन सही डालना है.
वो डाल देने के बाद हम फिर से करेंगे फॉर्म को सेव। हर पेज पे आपको फॉर्म सेव करते जाना है, सो दैट आपका मेहनत वेस्ट ना हो। फिर नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर की डिटेल इसमें जाएगी, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर की डिटेल इसमें जाएगी, जिसकी डिन है और जिसकी डिन नहीं है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाती है, इसेंस पर्सनल डिटेल है, सो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। तो उसमें बेसिकली जाता है डायरेक्टर का डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, बेसिकली वो है पैन, आधार, फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक स्टेटमेंट या मोबाइल बिल में से कोई भी एक। तो बैंक स्टेटमेंट या मोबाइल बिल में से कोई भी एक, और पैन, आधार, फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ आपको चाहिए। इसके डिटेल्स इसके अंदर जाएंगे, पैन वेरीफाई करेंगे, पैन के बेसिस पे नाम क्या है वो डाल के, और ये डॉक्यूमेंट्स में आपका ये आधार, बैंक स्टेटमेंट, पैन और फोटो, ये चार चीज़ें लगेंगी, वो अपलोड हो जाएगा इसके अंदर। जहाँ जहाँ जैसा जैसा कॉम्बिनेशन है, सब्सक्राइबर अगर है तो वो डाल देना है आपको। अब नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर मतलब कोई कंपनी है, अब कोई कंपनी है तो बेसिकली कंपनी की डिटेल तो जाएगी ही, लेकिन उसका एक ऑथोराइज सिग्नेटरी भी रहेगा, उसकी पर्सनल डिटेल जाएगी, क्योंकि कंपनी के बिहाफ में कोई ऑथोराइज पर्सन ही साइनिंग करेगा, कंपनी तो करेगा नहीं। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़ें जो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, डिन नंबर आपके पास अगर है तो डिन नंबर से इंपोर्ट हो जाती है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी मेहनत कम होती है और सारी चीज़ें नहीं डालनी पड़ती हैं। डिन नंबर नहीं है तो पूरी डिटेल जाती है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और कितने साल रह रहे हैं वहाँ पे, सब चीज़ें। सेव करने के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, तो वो डायरेक्टर की डिटेल वगैरह डाल देने के बाद फिर से आ जाता है आपका ये स्टैम्प ड्यूटी वाला पेज है। डायरेक्टर की डिटेल के बाद उप नॉमिनी की डिटेल थी, हाँ। फिर आता है आपका ये इंडिविजुअल सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर एंड अदर देन सब्सक्राइबर डिटेल, तो उसकी डिटेल वगैरह यहाँ डालते हैं। फिर यहाँ फिल हो जाती है ये। उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपको चूज़ करना होता है बेसिकली आपका ये पैन कोड जो पहले था, पैन वगैरह का कोड जो है वो आप डाल देंगे, पैन और टैन का। फिर नेक्स्ट, अब अटैचमेंट्स में जो है आपको एम ओ ए सिंस ई फॉर्म में है तो वो नहीं डालना है, ए ओ ए फॉर्म में है वो नहीं डालना है, डिक्लेरेशन वगैरह जो थी वो भी अब नहीं डालना है, क्योंकि अपने आप बन जाती है वाइनसी 9 में। फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये जाएगा, रिजोल्यूशन कुछ है तो ऑप्शनल, कुछ अटैचमेंट है तो डालना है आपको। तो बेसिकली जो DIR 2 वगैरह अटैचमेंट प्रिपेयर करना होता था वो अब नहीं जा रही है। तो इस फॉर्म में जो अटैचमेंट्स गई हैं वो सिर्फ डायरेक्टर्स के सारे KYC गई हैं और बिजली बिल और NOC गई हुई है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा फॉर्म रेडी, और यहाँ डिक्लेरेशन वगैरह डाल के डायरेक्टर और CA की या CS की जो भी है वो डाल के आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेव कर लेना इसको। स्पाइस पार्ट बी हमने कर दिया था फिल, ठीक है। तो स्पाइस पार्ट बी के बाद जो हमें फॉर्म फाइल करना रहता है वो है एजाइल प्रो। इस फॉर्म के अंदर बेसिकली आप गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, GST, EPF, ESI, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आप डिटेल्स डाल के इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन अप्लाई इट। तो इसके लिए अब हम इसके बाद एजाइल प्रो में जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे आपने स्पाइस पार्ट बी कर लिया फिल, ये फिल करने के बाद उसके हिसाब से नेक्स्ट वाले जो फॉर्म्स है वो अपने आप ही ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं। जब तक ये स्पाइस पार्ट भी आप फिल नहीं करेंगे, तब मतलब पूरा सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपको नेक्स्ट के नहीं दिखेंगे। तो ऐसा डरने का नहीं है कि आपने इनकॉर्पोरेशन जो पार्ट बी है फॉर्म स्टार्ट कर दिया बट आपको ये सब फॉर्म्स नहीं आ रहा है। तो आपको उस चीज़ के लिए पहले स्पाइस प्लस पार्ट बी को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके हिसाब से नेक्स्ट ये तीनों फॉर्म्स, चारों फॉर्म्स आ जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे एजाइल प्रो में। तो ये फॉर्म बेसिकली एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, EPF नंबर, ESI नंबर, शॉप एस्टैब्लिशमेंट, बैंक अकाउंट, PT, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो आप यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स वगैरह डाल देंगे। अगर नेम अप्रूव्ड है आपका तो वो अपने आप आ जाएगा, और अगर नहीं तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द GST, यस नो करके बेसिक डिटेल जो भी चाहिए होते हैं। और इसमें एक ऑथराइज्ड पर्सन रहेगा, उसकी डिटेल भी जाएगी, जिसके अंदर
उस उनके पास ओटीपी और कॉन्टैक्ट ऑन द ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर हो भी जाएगा। तो सिर्फ ये एक फॉर्म है एजाइल प्रो, जिससे कि एक ओटीपी जाता है आपको आपका, और फिर ही आप इस फॉर्म को कर पाएंगे सेव। तो इस फॉर्म को तभी आप रेडी करें जब आप वो ओटीपी लेने की कंडीशन में, वो नेक्स्ट पेज पे वो आएगा। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट चूज़ करना है आपका जो भी आपका है उसके हिसाब से, और इस तरीके से आगे आप जाके इसको कर सकते हैं फॉर्म को फिल। और ये फॉर्म फिल कर देने के बाद जो आता है फिर है आपका नेक्स्ट है INC33, जो है आपका INC33 MOA है, और INC34 AOA है। तो ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बेसिक बेसिक बाकी चीज़ें तो सेम है, आप अगर पहले से फॉर्म कर चुके हैं। यहाँ पे आपका अगर ये एंट्रेंस्ड है, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आपको ये टिक करना है, ऑल्टर्ड चेंज किया तो आपने ये एडिट करके मतलब टिक करके फिर आप इसमें एडिट कर पाएंगे, नहीं तो उसके बिना आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही करके आपको सारे अपने AOA के जितने भी पेजेस हैं उसको नेक्स्ट 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 सेव करके जहाँ जहाँ चीज़ें चेंजेस करनी है आपको अपने हिसाब से वो कर लेना है, वरना ये यूनिवर्सल इंडिया में सेम होता है मैक्सिमम केसेस में, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ आपके आ जाएंगे सब्सक्राइबर्स की डिटेल वगैरह, और फिर आप कर देंगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फॉर्म AOA के बाद है आपका MOA, जिसको बोलते हैं INC33। तो ये रहा MOA को आप ओपन करेंगे, इसके अंदर ये रहा। यहाँ आप ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसके वजह से ऐसा नहीं आएगा कि आपको यहाँ जैसे मेन ऑब्जेक्ट्स और उसके बाद मैटर्स फॉर द फर्दरेंस, तो जो पहले वाले MOA में जैसे आप डालते थे सिमिलरली चीज़ें यहाँ भी आ जाएंगी, डायरेक्टर की डिटेल आ जाएंगी, और यहाँ आपके CA या फिर विटनेस की डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप MOA भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है वो है आपका INC9, जो कि आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो मतलब हम इसको एडिट नहीं कर सकते, हमने जो पीछे के सारे फॉर्म्स में डिटेल्स वगैरह डाले हैं उसी के बेसिस पे INC9 इज़ ऑटो प्रिपेयर्ड एंड ऑटो पॉपुलेटेड। उसके बाद आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी सिंस मैंने पूरे फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप सारी डिटेल डाल देंगे तो फिर यहाँ पे आके आपको INC9 सीधे डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्म प्रिपेयर करने के बाद है ना, इसको आने में यूजुअली आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। अभी सिंस नई नई है तो शायद इतना टाइम लग रहा है, ग्रेजुअली इसमें टाइम कम लगेगा, मतलब 15-20 मिनट में, या हो सकता है कुछ टाइम बाद इंस्टेंटली भी आ जाएगा। तो सीधे डाउनलोड करके उसमें DSC जहाँ जहाँ जैसे INC9 में हम करते थे साइन, वैसे यहाँ पे आप DSC लगा के आपको चूज़ करके अपलोड कर देना होगा, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्पाइस प्लस फॉर्म जो है वो रेडी हो जाएगा, और आप इनकॉर्पोरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखना है कि सपोज़ आपने एजाइल प्रो INC34 INC33 INC9 ये कर लिया है फिल सारी चीज़ें, और फिर फॉर एनी रीज़न आपको स्पाइस पार्ट बी में कुछ चेंज करना पड़ गया, कुछ भी हो, मान के चलो चाहे नेम हो गया, चाहे डायरेक्टर की वो चेंज करनी पड़ गई, कुछ भी डिटेल या डॉक्यूमेंट या सब्सक्राइबर की डिटेल, अगर कुछ भी कारण से आप इसको एडिट करते हैं तो यहाँ आता है क्लिक यस टू डिस्कार्ड ऑल द सब फॉर्म, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो हो क्या जाएगा, आप अगर यहाँ यस करते हैं ये सारे के सारे फॉर्म जो है एजाइल प्रो INC34 INC33 INC9 दिस विल बी डिलीटेड, और आपको पूरा फॉर्म वापस से भरना पड़ जाएगा ये चारों। तो ये चीज़ ध्यान से करें। तो रिकमेंडेड ये है कि स्पाइस प्लस पार्ट बी जो है वो तभी फाइल करें या बनाएं, मतलब वही बनाएं जिनको एक्सपीरियंस है। आप अगर CA आर्टिकल या इंटर्न से बना रहे हैं तो उनको ही दें जिन पे आपको पूरा का पूरा ये एक्सपीरियंस है कि हाँ वो गलती नहीं करेंगे। क्योंकि आप अगर वेरीफाई करने के लिए डाउनलोड तो कर सकते हैं, बट अगर एडिट करने गए छोटी सी गलती के लिए भी तो पूरी की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए एडिट अभी अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 6 फॉर्म हैं आ रहे हैं। मैं करता हूँ इसको एडिट, और डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। सिंस ये डेमो फॉर्म है तो इसीलिए उतना कोई इशू नहीं है, वरना अगर ऐसे करना पड़ जाए आपको तो बहुत ही ज़्यादा दुख होगा आपको। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इस फॉर्म को सेव करते जाना है। उसके बाद देखिए ये रहा पार्ट बी के बाद सब ख़त्म हो गया, पूरी की पूरी मेहनत ख़त्म।
तो ये रहेगा। इस तरीके से आप सारी चीज़ें जब फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, उसके मतलब प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है, उसमें डीएससी से साइन करना है जहाँ भी लगाना है, और फिर आके नेक्स्ट, फिर जब आप ये सारा डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे, सारे जगह पे ऑप्शन रहेगा, तो फिर यहाँ के आपको फिर फाइल का ऑप्शन और ये लाइव हो जाएगा। फिर जाके आप उसको फाइल करना है, नेक्स्ट पेज में जाके पेमेंट करनी है इनकॉर्पोरेशन की, और आपका इनकॉर्पोरेशन पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी कि जो डैशबोर्ड है आपका अंडर प्रोसेस, मतलब पेंडिंग फॉर एक्शन से हट के अंडर प्रोसेसिंग में आ जाएगा, और अगर थोड़े टाइम बाद सब चीज़ सही है तो अप्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी रीच आउट कर सकते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा कि कॉन्टैक्ट नंबर पे डिस्कस करना अगर डिटेल्ड है तो उसके लिए चार्ज करते हैं हम, फ्री एडवाइज़री नहीं है। और बाकी अगर कमेंट में डालते हैं या फिर हमारे आप support.texas.com पे जाके पूछते हैं तो वहाँ पे भी हम आपको फ्री में एडवाइज़री देते हैं। तो ये करें, सीधे कॉल ना कर दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं एंड इतना टाइम नहीं मिल पाता। ये रहा पोर्टल, यहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टेक्साज।